कल के आगे से 10वां, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुम अर्हति। वज्रादपि मतलब वज्र से भी, कठोराणि मतलब कठोर, मृदूनि मतलब कोमल, कुसुमादपि मतलब फूलों से भी, लोकोत्तराणाम मतलब असाधारण व्यक्तियों का, चेतांसी मतलब चित्त को, चित्त मतलब मन, कोनु मतलब कौन, विज्ञातुम मतलब जान सकता है, आहरति मतलब सकता है। तो विज्ञातुम आहरति मतलब जान सकता है, विज्ञातुम मतलब जानना और आहरति मतलब सकता है। तो यहाँ से शुरुआत करिए। लोकोत्तराणाम, लोकोत्तराणाम मतलब असाधारण व्यक्तियों का, वज्र से भी कठोर, तथा को ब्रैकेट में कर लीजिए, तथा फूलों से भी कोमल, चित्त को कौन जान सकता है। फिर से, असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल, चित्त को कौन जान सकता है। कहने का मतलब है जो असाधारण व्यक्ति रहते हैं वो अपने सिद्धांतों के मामले में वज्र से भी कठोर होते हैं, उनको उनके सिद्धांतों से कोई हटा नहीं सकता। सत्य न्याय के लिए वो वज्र से भी कठोर होते हैं, और संवेदना की दृष्टि से लोगों के सुख दुख को समझने की दृष्टि से वे फूलों से भी कोमल होते हैं। अगला देखिए। प्रीणाति य सुचरितैः पितरं स पुत्रो यद भर्तुरेव हितम् इच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च संक्रियं यद एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणाति मतलब प्रसन्न करता है, यह मतलब जो, सुचरितैः मतलब अच्छे चरित्र के द्वारा, पितरम मतलब पिता को, स मतलब वह, पुत्रो मतलब पुत्र, यद मतलब जो, भर्तुरेव मतलब पति का ही, हितम इच्छति हित चाहती है, तत् मतलब वह, कलत्रम मतलब पत्नी, तन्मित्र मतलब वह मित्र, आपादि मतलब दुख में, सुखे मतलब सुख में, च मतलब और, समक्रियम मतलब समान व्यवहार, यद मतलब जो, एतत्त्रय मतलब इन तीनों को, जगति मतलब संसार में, पुण्यकृतो मतलब पुण्यशाली, लभन्ते मतलब प्राप्त करते हैं। तो जो अपने अच्छे चरित्र के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र, जो अपने अच्छे चरित्र के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र, कामा लगा दीजिएगा, जो भर्तुरेव हितम इच्छति, जो पति का ही हित चाहती है वह पत्नी, जो दुख में और सुख में समान व्यवहार करता है वह मित्र, एतत्त्रयम् इन तीनों को संसार में पुण्यशाली व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं। पुण्यशाली मतलब जिसने पुण्य कर्म किए होते हैं तो उनको फल के रूप में इन तीनों का लाभ मिलता है, मतलब वो ऐसा पुत्र पा जाता है, ऐसी पत्नी पाता है और ऐसा मित्र पाता है। फिर से देख लीजिए। जो अपने अच्छे चरित्र के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र, जो पति का ही हित चाहती है वह पत्नी, जो दुख में और सुख में समान व्यवहार करता है वह मित्र, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं। अगला देखिए। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी। कामान मतलब इच्छाओं को, दुग्धे मतलब पूरा करती है, विप्रकर्षति मतलब दूर करती है, अलक्ष्मी, ये अलक्ष्मी है, अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता, गरीबी,
कीर्ति मतलब यश, सूते मतलब उत्पन्न करती है, दुष्कृतम मतलब पाप को, यह मतलब जो, हिनास्ति मतलब नष्ट करती है, शुद्धाम मतलब शुद्ध, शांताम मतलब शांत, मातरम मतलब जननी, मंगलानाम मतलब कल्याणों की, धेनु मतलब गाय, धीरा मतलब धैर्यवानों ने, सुनृताम मतलब मधुर, वाचम मतलब वाणी को, आहुः आहु मतलब कहा है। तो यहाँ से शुरुआत करिए। जो इच्छाओं को पूरा करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश को उत्पन्न करती है, पाप को नष्ट करती है, जो शुद्ध शांत और कल्याणों की जननी है, ऐसी को ब्रैकेट में कर देंगे, ऐसी मधुर वाणी को धैर्यवान लोगों ने गाय कहा है। मतलब ये सारी विशेषता वाणी के लिए आ रहा है। फिर से देख लीजिए। जो इच्छाओं को पूरा करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश को उत्पन्न करती है, पाप को नष्ट करती है, जो शुद्ध शांत और कल्याणों की जननी है, ऐसी मधुर वाणी को धैर्यवान लोगों ने गाय कहा।